क्लास रिकॉर्डिंग का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के ट्रेडिंग का मैं अपडेट देना चाहूँगा। आज कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ। अगर आप देखोगे ऑर्डर बुक खाली है, पोजीशन बुक खाली है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे, लेकिन जैसी हमारी एंट्री टेक्निक के हिसाब से एंट्री मिलती है वैसी कुछ एंट्री मिली नहीं। दैट इज़ वाई आज का दिन जो है हमारा खाली गया है, हमारी कोई भी पोजीशन बनी नहीं। और चलिए आज का क्लास रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। अभी जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट वो शायद आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी देखिएगा, एक मैं आपको जो एक सिंपल सी चीज बता, हाँ बोलिए। हाँ बराबर है ना। ओके ओके, नहीं देखिए, अभी क्या होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी में डाउनफॉल आता ही है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ना, तो आप इसको दिमाग में डाल लीजिए। क्या होता है ना, जैसी मार्केट की साइकिल होती है ना, मार्केट कैसा भागता है ना, मार्केट इस टाइप से भागता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, बराबर। मतलब ये यहाँ पे बुल रन है, फिर ये बियर आ गए, फिर बुल्स आ गए, फिर बियर्स आ गए, सिंपल है। ऊपर गया अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, बुल बियर बोलिए, अप ट्रेंड बोलिए, डाउन ट्रेंड बोलिए, या फिर जिगजैग बोलिए, सेम ही है। अभी देखिएगा, इसी टाइप से है ना हमारी स्ट्रैटेजी साइकिल होती है। स्ट्रैटेजी साइकिल यानी क्या होगा कि मार्केट आपको दिखाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो मेन होता है ना वो रिस्क मैनेजमेंट होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ बराबर। हाँ वही तो होता है ना कि आप कम से कम लॉस दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड निकालिए। हम ट्रेड भी करते हैं तो मिनिमम 1:3 के लिए तो करती है। 1:2 का भी सेटअप दिखे तो बहुत रेयरली ट्रेड करते हैं, मिला तो लेके जाते हैं, वरना 1:3 का ही हम रिस्क टू रिवार्ड देखते हैं। क्योंकि क्योंकि अगर आप देखोगे ना उसके अंदर आप लॉसेस वगैरह, सॉरी लॉसेस बोलते हो, टैक्सेस वगैरह ऐड करो ना, तो वो कम ही होता है। दैट इज़ वाई हमको मिनिमम 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड तो लेके ही चलना पड़ता है। उसके ऊपर का होगा तो बहुत ही प्रॉफिटेबल। अभी देखिए स्ट्रेटेजी साइकिल के बारे में बताता हूँ। मार्क, हाँ बराबर है। हाँ ठीक है ना, देखिए क्या होता है कि मार्केट जो है वो हमारे स्ट्रेटजी से हमको बहुत बार प्रॉफिट देगा, फिर जो है ना मार्केट स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब हमारी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। फिर देखिए ये जो होता है ना, ये स्लो डाउन होना मतलब स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, वो भी एक टाइम पीरियड आता है मार्केट में जब हमको दिखाई देता है कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी तो काम ही नहीं कर रही है। अगर आप इसके साथ बने रहे तो फिर से आपके स्ट्रेटेजी का काम करने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे आपकी जो होप थी ना वो लूज नहीं की है। फिर से टाइम पीरियड आएगा जब आपको मार्केट प्रूव करेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, तो प्रूव करने दीजिए, लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। और अगर ये मार्केट ने फेस दे दिया तो फिर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगा। देखिएगा, स्ट्रैटेजी का जो ये जो साइकिल होती है ना, स्ट्रैटेजी साइकिल, इसके अंदर होता ही ये होता है, मतलब होता ही ये है कि मार्केट आपको प्रूव करने की कोशिश करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करती नहीं है। यही मार्केट का काम होता है, क्योंकि मार्केट अगर हमेशा आपको प्रॉफिट देते रहा ना, तो फिर आप भी ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाओगे, चले जाओगे, और ओवर कॉन्फिडेंस में जाने वाला आदमी तो ऐसे भी सक्सेसफुल होता ही नहीं है। लेकिन मार्केट आपको हरदम प्रूव करने की कोशिश करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल होती है, लेकिन उसको हम बीट करते हैं रूल्स के हिसाब से, कि ये रूल्स अगर हमने अच्छे से फॉलो कर लिए तो हमको पता होता है कि ये मार्केट हमको बीट नहीं कर पाएगा। देखिए, कभी कभार बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, फिर एक टाइम पीरियड आएगा जिस वक्त हमारी स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देगी, बराबर, यही होता है, सबके साथ होता है। फिर बहुत अच्छे से काम करने का स्टार्ट कर देगी हमारी स्ट्रैटेजी, और फिर कुछ टाइम पीरियड आएगा जब हमारी स्ट्रैटेजी बंद कर देगी काम करना। लेकिन ये जो टाइम पीरियड होता है ना जब हमारी स्ट्रैटेजी बंद कर देती है काम करना, उस वक्त क्या होता है ना कि उसी वक्त हमको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये जो चीज़ें होती है इनको फॉलो करना होता है, मतलब हमारे रूल्स को फॉलो करते हुए रिस्क मैनेजमेंट करना, ताकि ये जो डाउन फेज होता है ना, ये जो डाउन फेज होता है ना, उस वक्त हमें कम से कम लॉस हो। लेकिन और एक बात इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो किए ना, तो ये जो स्ट्रेटेजी साइकिल के जो ये जो डाउनवर्ड कर्व दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारे इसमें कैसे रहेगा पता है, इस टाइप से जाएगा, मतलब हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, हमारे रूल्स के हिसाब से हमको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर से बहुत दिन आएंगे जिस वक्त हमको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे, फिर हमको ट्रेड्स ही नहीं मिलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। देखिए इस टाइप से कर्व बनता है। अभी देखिएगा, ह्यूमन एरर्स होते हैं जिसके कारण हमको लॉसेस होते हैं, और कभी कभार हमारी साइकोलॉजी होती है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो ट्रेड डालनी है, वो चूल होती है ना। बराबर बराबर, वही तो मैं बोलना चाहता हूँ। क्या होता है ना कि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि नहीं एंट्री बन रही है तो भी हमको चूल होती है, उसके कारण हमारा जो कर्व है वो इस टाइप से डाउन चले जाता है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये इस टाइप से डाउन चले जाता है। वरना अगर आप स्ट्रिक्टली सारे रूल्स को फॉलो करो ना, तो ये है, ये है, मतलब ये आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, आपके लॉसेस ही नहीं होंगे।
लेकिन जब भी एंट्री मिलेगी तब धूम धड़ाका प्रॉफिट मिलेगा, धूम धड़ाका प्रॉफिट मिलेगा, धूम धड़ाका प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी टाइप से जो होती है ये स्ट्रैटेजी साइकिल चलती रहती है। और इसके अंदर जो है ना, ये मेन ये होता है ना कि इसके अंदर हमको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी होती है कि भाई नई एंट्री मिल रही है मत करिए। आज का दिन ही देख लीजिए। आज क्या हुआ, हमने सुबह से बैठे ट्रेड लेना है लेना है लेना है, वो सेक्टर काम ही नहीं कर रहा है, स्टॉक काम ही नहीं कर रहा है। कुछ एक दो सेक्टर थे, जैसे अगर आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर, एक मिनट क्या हो गया, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। तो अगर आपने अच्छे से मार्केट को देखा होगा ना आज, तो आपको कुछ एंट्री नहीं मिली होगी, बराबर। अगर हम सेक्टर्स में जाए, निफ्टी देखे तो निफ्टी देखिए नीचे आया, वीकली लेवल से उसने सपोर्ट लिया और भाग गया सीधा ही। अगर प्राइवेट प्राइवेट बैंक देखिए देखिए क्या भयंकर भागा ये। और ये जो भागा ना, इसके कारण क्या हो गया, निफ्टी और सेक्टर्स पूरे आड़े टेढ़े हो गए। मैं सही बताऊँ तो जो प्रॉपर सेटअप होता है ना, वो सेटअप ही नहीं बन रहा था। फिर सेटअप ही नहीं बन रहा है तो ट्रेड क्या करे। अगर हम देखें ना, तो मेरे पास आईटी के कुछ स्टॉक थे ट्रेड के लिए, शॉर्टिंग के लिए। देखिए कुछ भी नहीं, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं बना है, टीसीएस में भी कुछ नहीं बना है, विप्रो में भी कुछ नहीं बना। तो मैं बोल ही ये रहा हूँ कि अगर आपको हड़बड़ी, मतलब ही अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप कुछ भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे से रूल्स को अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको ट्रेड पे एंट्री ही नहीं मिलने वाली, ये बात ध्यान में रखिए। अगर आप सिस्टमेटिक वे से रूल्स को फॉलो करो ना, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने रूल्स को ब्रेक करना सीख लिया, तो फिर समझ लीजिए कि भाई कुछ फ़ायदा है नहीं, वो आपको नुकसान देने वाली है। आपको फिर 99% काम करने वाली स्ट्रैटेजी भी दे दी ना, तो भी आप नुकसान करोगे। ऐसा क्यों होगा ना, क्योंकि 99% स्ट्रैटेजी काम करने के लिए भी उसके अंदर कुछ ना कुछ रूल्स हो गए। अभी हमारी सिस्टम जो होती है वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग है। तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में भी हमको जो चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है, देखिए डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग और एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग जिसके अंदर टोटली सिस्टम बेस्ड है। सिस्टम बेस्ड यानी क्या होता है ना, कि हम सिस्टम बनाते हैं जिसको आप सिंपली कोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेजेस है, मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी तो एंट्री कीजिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए।